वेलकम बैक टू सॉटिक एंड फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सेशन 2021-22 में भी पेमेंट नहीं मिला है और वो सभी स्टूडेंट यहाँ पे पीएफएमएफ पे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जिनका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ फॉर पेमेंट हो चुका है तो पीएफएमएफ पे स्टेटस होकर है पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी। कुछ स्टूडेंट के नो रिकॉर्ड फाउंड, कुछ स्टूडेंट के नो डेटा फाउंड, इस तरीके के तमाम प्रकार के मैसेज शो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है, किनको यहाँ पे पेमेंट में प्रॉब्लम होगी, किनको नहीं होगी, सारी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, चैनल पर पहली बार चैनल को भी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करिए। विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग और टाइम सीधे चलते अपने स्क्रीन पे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ फॉर पेमेंट हो चुका है, बट वो पीएफएमएफ पे अपना स्टेटस ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे या तो लास्ट ईयर के यहाँ पे अगर रिन्यूअल स्टूडेंट है तो लास्ट ईयर के स्टेटस शो कर रहा है। जो फ्रेश स्टूडेंट है अभी तो उनका नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो स्टेट स्कीम में उनका हो चुका है तो वहाँ पे उनका पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड, नो डेटा फाउंड, इस तरीके के तमाम प्रकार के इशूज़ आ रहा है। या फिर अगर बात करें सेशन 2021-22 स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्टूडेंट का पेमेंट अभी भी नहीं आया है, सेंड टू पीएफएमएफ हो गया, उनका भी स्टेटस ट्रैक करने पे पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी शो कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, उसके तहत हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट का यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ फॉर पेमेंट हो चुका है, टोकन नंबर भी जनरेट हो चुका है। हालांकि ये रिन्यूअल स्टूडेंट है क्योंकि यहाँ पे मेरिट लिस्ट का यहाँ पे कोई ऐसा डिस्कशन नहीं है कि मेरिट लिस्ट यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे कि सेशन 2022 में ही इनका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन हुआ है, चाहे वो कॉलेज से हो या फिर इनका स्टेट नोडल ऑफिसर हो या डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हो। तो यहाँ से वेरिफिकेशन हो गया और फाइनली इनका अब यहाँ पे सेंड टू पीएफएमएफ यस हो गया, टोकन नंबर भी जनरेट हो गया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे यही एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड का इस तरीके का यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज शो कर रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड। यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे रेड कलर में मार्क है, जैसे यहाँ पे आईडी वगैरह हम ट्रैक करते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ। इसके पहले एक और स्टूडेंट है जिनका स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे लास्ट ईयर के स्टूडेंट है, यहाँ पे इस ईयर के नहीं है, फ्रेश स्टूडेंट थे यहाँ पे क्योंकि इनका मेरिट लिस्ट में भी सिलेक्शन हुआ है और ये सेशन 2021-22 में अप्लाई किए हुए थे। उस टाइम से अभी तक इनका पेमेंट नहीं मिला, क्योंकि आप यहाँ पे वेरिफिकेशन डेट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एक एक चीज़ आपको यहाँ पे विद प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देख सकते हो सेशन 2021 में इनका वेरिफिकेशन हुआ था, अभी तक इस बंदे का पेमेंट नहीं हुआ। हालांकि मेरिट लिस्ट में भी सिलेक्शन हुआ है, टोकन नंबर भी इनका जनरेट हो चुका है। नीचे आएंगे तो इनका पेमेंट फाइल बार बार रिजेक्ट हो रहा है। जब ऐसे कंडीशन में इनका पेमेंट रिजेक्ट हो जा रहा है तो यहाँ पे जैसे ही ये पीएफएमएस पे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इनका स्टेटस बेसिकली शो कर रहा है पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी कैसे शो कर रहा है। पहली चीज़ ये बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट का सेंड टू पीएफएमएफ यस हो चुका है और वो यहाँ पे पीएफएमएफ पे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और नो डेटा फाउंड दिखा रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ है और आपके साथ बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है तो इसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको टाइम लगेगा जब तक फाइल आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी कम्प्लीटली। देन भले ही आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ फॉर पेमेंट शो कर रहा है, बट आपकी जब तक हार्ड कॉपी फाइल सब फॉरवर्ड नहीं होगी आपके डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री लेवल से लेके पीएफएमएफ डिपार्टमेंट में, तब तक आपका यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे शो करेगा। लेकिन नो डेटा फाउंड दिखाने की कोशिश में ये होगा कि आपकी जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी रजिस्टर्ड होगी पीएफएमएफ के थ्रू तो वो वहाँ पे उसकी कोई यहाँ पे डेटा नहीं अवेलेबल है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगी। पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी किस केस में शो करता है, जैसे कि सपोज डेट आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे रिन्यूअल स्टूडेंट हो या फ्रेश स्टूडेंट हो तो यहाँ पे इस तरीके का आपका स्टेटस हो जाता है, इसके बाद तुरंत सेंड टू पीएफएमएफ फॉर पेमेंट हो जाता है। लेकिन इसके नीचे आपको ये कभी नहीं शो करता है कि आपका पेमेंट फाइल जनरेटेड हुआ, पेमेंट फाइल मेड हुआ, पेमेंट फाइल अवेलेबल हुआ। वो बहुत रेयर केस में करता है, जो स्टूडेंट यहाँ पे फ्रेश स्टूडेंट होते हैं उनके साथ ये होता है। बट अगर रिन्यूअल स्टूडेंट हो तो यहाँ पे दो स्टेप वेरिफिकेशन लॉग में होता है एंड देन इसके बाद से ना ही आपका बैंक अकाउंट शो करता है और ना ही आपका यहाँ पे जो भी एसएमएस के थ्रू बैंक भेजा जाता है अपडेट करने के लिए आपने किया या नहीं, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे नहीं होता है और ना ही यहाँ पे
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। बस आपका सेंड टू PFMF यस होता है और टोकन नंबर जनरेट होता है। फिर आपका कुछ दिन बाद यहाँ पे जैसे ही आप ट्रैक करने की कोशिश करोगे तो पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी शो कर रहा है, क्योंकि यार पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी इनका भी शो कर रहा था। तो इनका जब स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस देखा गया तो उस समय इनका फाइल रिजेक्ट हो गया था PFMS के थ्रू, और यहाँ पे फिर से उनकी स्कीम ओनर मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में यहाँ पे फॉर्म को रखा गया है ताकि वो उस पर कोई फर्दर नेसेसरी एक्शन लिया जा सके। ओके, तो आपने ये समझ लिया, यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है। बट यहाँ पे सारी काम यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं जो वो बैकएंड में होती है, इसलिए आपको पता नहीं चल पाता, इसलिए ये पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी शो कर रहा है। हालांकि आपने फ्रेश स्टूडेंट का एप्लीकेशन स्टेटस में आपने देख लिया कि जब भी ये पेमेंट फाइल रिजेक्ट होती है तो ही आपका पेमेंट फाइल रिजेक्ट होती है तो भी आपका पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी शो कर रहा है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे फ्रेश में अप्लाई किए हुए हैं उनका तो यहाँ पे स्टेटस से ही, स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस से ही पता चल जाएगा कि पेमेंट फाइल रिजेक्टेड है, इसलिए पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट का रिन्यूअल है उनका इस तरीके से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाता है और ना ही कोई इस तरह की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। उनका यहाँ पे पेमेंट फाइल डिटेल्स से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं रहता है, मतलब कि ये सारी चीज़ें यहाँ तक ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। और कहने का मतलब है कि देख सकते हैं दूसरे स्क्रीनशॉट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन लॉग के बाद से यहाँ पे बस 2 ही ऑप्शन दिया गया है, बाकी नीचे बैंक का पेमेंट फाइल डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें आपके बैकएंड में होती हैं, तो जो बैकएंड में होने के कारण यही चीज़ें हैं, तो ये पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी शो करता है। जैसे ही फाइल आपकी आगे ट्रांसफर होगी, फाइनली आपका यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे शो करने लगेगा, पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री, और उसके बाद से 1-2 स्टेप होंगे, उसके बाद से पेमेंट आपको मिल जाएगा। मार्च के मंथ में आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे हो जाना चाहिए रिलीज़, और जो भी स्टूडेंट का सेंड टू PFMF होगा इसी मंथ होगा, तो आप लोग वेट करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।